कक्षा 10वीं खंड अवस विषय हिंदी और व्याकरण रस। आप लोगों ने 10वीं कक्षा में हिंदी व्याकरण में पद परिचय, वाच्य और वाक्य पढ़ लिया है, देख लिया है। रस बाकी है, तो आज हम लोग रस के बारे में देखेंगे। पहले हम घर आंगन से बात शुरू करते हैं। जब आप भोजन करने बैठें और भोजन के 56 भोग में अगर रस ना हो तो वह कैसा लगेगा? आप कहेंगे नीरस। सही सोचेंगे, सही कहेंगे। इसी प्रकार से अगर औषधि में रस ना हो तो वह भी निष्प्राण है। तो ठीक इसी प्रकार से आप तुलना कीजिए, आप सोचिए, अगर साहित्य बिना रस के हो तो वह साहित्य कैसा होगा? कोई आनंद नहीं मिलेगा, निरानंद। तो साहित्य में भी रस आवश्यक है। ब्रह्मा सृष्टि के देवता माने गए हैं, चराचर जगत के रचनाकार ब्रह्मा है। और सृष्टि के उपरांत ब्रह्मा को जो आनंद मिलता है वही आनंद साहित्य को पढ़ने से, नाटक को देखने से, किसी दृश्य को देखने से प्राप्त होता है। इसलिए रस को कहते हैं ब्रह्मानंद सहोदर। सहोदर सह उदर, एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है। तो रस ब्रह्मानंद सहोदर, और रस से साहित्य का आनंद अद्भुत हो जाता है, अपूर्व हो जाता है, रोचक हो जाता है। सच पूछिए तो परमात्मा का यथार्थ बोध हम रस के द्वारा करते हैं, चाहे वह भक्ति रस हो, चाहे वह शांत रस हो। तो रस परमात्मा का यथार्थ बोध कराता है। यही कारण है कि परमात्मा को रसस्वरूप कहा गया है। अर्थात रस ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही रस हैं। इसलिए संस्कृत के आचार्यों ने कहा रसो वै सः, ब्रह्म वै रसः। अब इतना सुंदर जो रस है, जिसकी महत्ता सर्वोपरि है, इसकी व्युत्पत्ति 2 प्रकार से की जाती है। कैसे की गई है रस की व्युत्पत्ति 2 प्रकार से? ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। संस्कृत में कहा गया है सरति इति रसः, अर्थात जो रिसे, जो प्रवाहित हो, जो बहे, अर्थात जो सरणशील हो, जो द्रवणशील हो, जो प्रवहमान हो, वह रस है। रस की दूसरी व्युत्पत्ति इस प्रकार से की गई है। कहा गया है रस्यते, आस्वाद्यते,
इति रसः, अर्थात जो रिसे, जो बहे, जो प्रवाहित हो, जिसका आस्वादन किया जाए, उसे रस कहते हैं। वस्तुतः साहित्य में रस की व्युत्पत्ति जो है इस द्वितीय सूत्र के द्वारा की जाती है। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, जिसका आस्वादन किया जाए उसे रस कहते हैं। तो काव्य का आस्वाद अर्थात काव्य का आनंद इसी अर्थ में गृहीत है। मैंने कुछ देर पहले प्रारंभ में भोजन की चर्चा की और भोजन में रस की चर्चा की। अगर कोई आपसे पूछ दे कि भोजन में कितने रस होते हैं, तो आपका उत्तर होगा भोजन में 6 रस होते हैं। 1 मधुर रस, 2 अम्ल रस, 3 लवण रस, 4 कटु रस, 5 तिक्त रस, 6 कसाय रस। तो अब इसके स्रोत अगर देखेंगे, वैसे आपके लिए यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आवश्यक है। मधुर रस के कई स्रोत हैं, मैंने कुछ नाम लिखा है। घी, मधु, केला, खजूर, नारियल, तरबूज आदि। अम्ल रस के लिए आंवला, अनार, नारंगी, नींबू आदि। लवण रस के स्रोत सेंधा, काला, सांभर, समुद्री लवण। कटु रस के स्रोत हींग, मरीच, लहसुन, मूली, सरसों, सूंठ आदि। तिक्त रस के स्रोत नीम, चिरायता, गिलोय, परवल, हल्दी आदि। कषाय रस के स्रोत जामुन, गूलर, पालक, चौलाई आदि। यूं ही जानकारी के लिए मैंने इसका उल्लेख किया है। अब फिर आ जाइए रस पर। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। वैदिक काल में इसकी रचना हुई ऋषि मुनि देवताओं के द्वारा। ऋग्वेद में भी रस का उल्लेख हुआ है और वहाँ इसका प्रयोग किया गया है मधु के रूप में, सोमरस के रूप में। प्रारंभिक काल में रस का प्रयोग 4 अर्थों में हुआ करता था। 1 पदार्थों का रस, 2 आयुर्वेद का रस, 3 साहित्य का रस, 4 भक्ति का रस। ऋग्वेद में जिस सोमरस की चर्चा आई है वह एक प्रकार का पेय पदार्थ है। उल्लेख है कि इसका आस्वाद अपूर्व आस्वाद से युक्त सोमरस हुआ करता था या हुआ करता है। इससे स्फूर्त, शक्ति, मद का समावेश हो गया। सोमरस का आस्वाद आह्लादपूर्ण होता था, आनंददायक। लेकिन समय के साथ कालांतर में इसका अर्थ संकोच हुआ, अर्थ में संकीर्णता आई, अर्थ सूक्ष्म होता चला गया और तब यह भौतिक आह्लाद न होकर आत्मा का आह्लाद बन गया। अब हमारा जो आज का वर्ण्य विषय है, जिस पर हमारी चर्चा केंद्रित है, उसके केंद्र में है आचार्य भरत मुनि। 1ली शताब्दी की बात है।
आचार्य भरत मुनि ने पहले पहल साहित्य में रस का प्रवर्तन किया, भरत मुनि ने किया, इसलिए रस के प्रवर्तक के रूप में आचार्य भरत मुनि जाने जाते हैं। आचार्य भरत मुनि की जो रचना है उसका नाम है नाट्यशास्त्र। और पहले पहल भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र के 6ठे और 7वें अध्याय में रस की चर्चा की, पहली बार चर्चा की। तो साहित्य जगत में नाट्यशास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। चिकित्सा जगत के लोग आयुर्वेद को पंचम वेद मानते हैं और दक्षिण भारत के लोग संत तिरुवल्लुवर की रचना तिरुक्कुरल को पंचम वेद मानते हैं। यह तो अपनी अपनी बात हुई। हमारी चर्चा है नाट्यशास्त्र पर, आचार्य भरत मुनि पर और मुख्यतः रस पर। अब आ जाइए, अगर कोई आपसे पूछ दे कि रस का साहित्यिक अर्थ क्या है तो आपका उत्तर होगा आनंद। रस का साहित्यिक अर्थ है आनंद। यही कारण है कि रस की समीचीन परिभाषा दी गई है। काव्य की आत्मा को रस कहते हैं, अथवा रस काव्य की आत्मा है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं, किसी साहित्य को पढ़ने से, किसी कविता को पढ़ने से, किसी नाटक को देखने से, किसी दृश्य को देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। अब देखिए, काव्य का जो आनंद है, कविता का जो आनंद है, दृश्य का जो आनंद है, इसके कारण मन में आनंद की लहरें उठने लगती हैं। और जैसे ही मन में आनंद की लहरें उठने लगती हैं वैसे ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, यूं कहिए कि झूमने लगते हैं, मस्ती आ जाती है, अलौकिक सुख की अनुभूति होती है और निर्वचनीय आनंद की प्राप्ति होती है। तो काव्यानंद, दृश्यानंद जो अलौकिक है और निर्वचनीय आनंद है, इसे ही रस कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने संस्कृत में एक सूत्र लिखा, एक परिभाषा दी उन्होंने। क्या लिखा आचार्य भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में? विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद्रस निष्पत्ति। क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ हुआ विभाव, अनुभाव, संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव और अस्थाई भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यही आकर के आप रस के अंग से परिचय प्राप्त करेंगे। अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए रस के कितने अंग होते हैं, तो आपका उत्तर होगा रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन? 1 स्थायी भाव, 2 विभाव, 3 अनुभाव, 4 संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। मैंने कहा स्थायी भाव।
देखिए, प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें ही स्थायी भाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रसंग पर आइए, राजा जनक, शिरध्वज जनक के निमंत्रण पर विश्वामित्र मिथिला की राजधानी जनकपुर पधारे। उनके साथ उनके शिष्य राम और लक्ष्मण थे। आपको पता होगा कि विश्वामित्र ने दशरथ से, महाराज दशरथ से, अयोध्या की नरेश दशरथ से उनके पुत्र राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए मांग लाए थे, ले आए थे। प्रारंभ में दशरथ ने तो आनाकानी की, लेकिन कुलगुरु वशिष्ठ के कहने पर, समझाने पर तैयार हो गए बेमन से। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र ने परा, अपरा, बला, तिबला अनेक गुह्य विद्याएं जो देवताओं को दुर्लभ थी सिखाई। राम, लक्ष्मण दोनों भाइयों, और दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा की, ऋषि मुनियों के यज्ञ की रक्षा की, साधना की रक्षा की। निश्चिंत भाव से राजर्षि विश्वामित्र, जो बाद में ब्रह्मर्षि कहलाए, महर्षि कहलाए, उनके यज्ञ की रक्षा की दोनों भाइयों ने, राक्षसों से, निश्चरों से। और जब राजा जनक का निमंत्रण मिला तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुर पधारते हैं। राजा जनक और उनके कुल पुरोहित शतानंद जी ने स्वागत सत्कार किया। अब देखिए, अगले दिन दोनों भाइयों की इच्छा हुई कि जरा जनकपुर देखूं, जनकपुर का भ्रमण करूं। तो लक्ष्मण ने निवेदन किया, गुरुवर आपकी पूजा के लिए फूल तो चाहिए, हम दोनों भाई फूल ला दें। गुरु तो पारखी थे, समझ गए, कहाँ जा, शीघ्र आना। दोनों आ गए पुष्प वाटिका में, राजा जनक की पुष्प वाटिका में फूल लोढ़ने, फूल लेने गुरु के लिए, पूजा के लिए। वहीं जानकी भी, सीता भी सहेलियों के साथ गौरी पूजा के लिए आई थी। पुष्प वाटिका में ही माता गौरी का मंदिर था। अब देखिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, रस की ही चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। सीता के पैरों में नूपुर थे। नूपुर मतलब पायल, पैर में पहना जाने वाला आभूषण। मधुर ध्वनि निकल रही थी नूपुर से। तुलसीदास लिखते हैं, कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी। तो वह जो ध्वनि आई नूपुर से, राम के कानों से टकराई, स्वतः ध्वनि की दिशा में आंखें मुड़ गई। उधर एक सहेली की भी नज़र राम और लक्ष्मण पर पड़ी थी। दौड़ करके सीता को जाकर के उसने दिखाया, देखो देखो, दो कुंवर हैं बाग में, राजकुमार, अपूर्व सुंदर, नौ भूतो नौ भविष्य। देखा तो यहाँ पर जो मैंने आपको कहा कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, यह श्रृंगार रस है। रति भाव सहृदय के अंदर विराजमान रहता है, निवास करता है। राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा।
अब यहीं पर वे गए, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। ये 4 मिले 64 खिले क्या हुआ? 2 आँखें सीता की, 2 आँखें राम की, तो 2 उधर 2 इधर, 4 मिले, दोनों की आँखें मिली, 64 खिले। मुंह में 32 दांत होते हैं, उधर दंतावली मुस्कुराई, इधर दंतावली मुस्कुराई, 64 खिले प्रसन्नता। 20 रहे कर जोड़, एक हाथ में 5 अंगुलियां, दोनों हाथ में मिलाकर 10 अंगुलियां, उधर इधर, तो 20 रहे कर जोड़। अभिवादन की मुद्रा, नमस्कार की मुद्रा। तो यहाँ जो है कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुन, संयोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के 2 पक्ष, संयोग और विप्रलम्ब। संयोग कहते हैं मिलन को और विप्रलम्ब कहते हैं विरह को, वियोग को। आपने जो पढ़ा है सूरदास का पद क्षितिज भाग 2 में, जहाँ पहले पद में पहली पंक्ति है, ऊध हो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ जो कहती हैं, कहती तो बड़भागी है, लेकिन वह कटाक्ष है, कहना चाहती कि तुम बड़े भाग्यवान नहीं, बड़े भाग्यहीन हो। कृष्ण के पास रहकर सगुण प्रेम को नहीं जान पाए, ज्ञान मार्ग में हो, योग मार्ग में हो। क्या कहा था उधो से गोपियों ने? उधो मन नाही 10-20 एक भयो, जो गयो श्याम संग को आराध है ईश। कृष्ण जब गोकुल से, नंदगांव से, ब्रजमंडल से मथुरा की ओर जाते हैं कंस उद्धार के लिए, संहार के लिए, तो क्या कहा था? यूं गया और यूं आया। कहने में तो कुछ नहीं लगता है, यूं गया और यूं आया, लेकिन लंबा समय बीत गया। जो भी लोग जाते मथुरा गोकुल से, गोपियाँ कहती, अरे भैया मथुरा जा रहे हो, जरा ये मेरे लल्ला को पत्र दे देना, कृष्ण को पत्र दे देना, कन्हैया को पत्र दे देना। वहाँ एक कुआं था, विशाल कुआं, गोपियों के, ग्वाल वालों के प्रेम वो पत्र से वह कुआं भर गया। उधो उनके परम प्रिय मित्र का क्या माजरा है? तो कृष्ण का जाओ उन्हें समझाओ, कहो मुझे भूल जाएं, योग मार्ग में आ जाएं, ज्ञान मार्ग में आ जाएं, तो वो विरह, वहाँ विरह है ना। क्या कहा है गोपियों ने? सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाती है, सट जाती है, हटाए आप नहीं हटा सकते, अलग नहीं कर सकते, वैसे ही गोपियों का अनन्य प्रेम, अटल प्रेम, अटूट प्रेम, अखंड प्रेम कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जो कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता, अटूट प्रेम है ना। तो विरह जो है वह प्रेम की कसौटी। तो श्रृंगार रस, एक श्लोक है, श्रृंगार वीर करुणाद्भुत हास्य रौद्र विभत्स वत्सल भयानक शांत नामना। 10 रस ऐसे हो जाएंगे, और एक भक्ति रस 11। लेकिन आचार्य भरत मुनि ने पहले 8 रसों की चर्चा की। उनके नाट्य शास्त्र में 8 रस का उल्लेख हुआ है, 8 रसों का। और बाद में आचार्यों ने बारी बारी से उसमें और रस जोड़ते गए, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। तो अब कुल 11 रस होते हैं, लेकिन नाट्य शास्त्र में 8 रसों की चर्चा है। तो मैंने आपको बतलाया
रस के 4 अंग होते हैं। लेकिन पहले आप भाव जानिए। भाव सब में अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। यह भाव क्या है? पहले भाव। विकारो मानसो भाव, मन के विकार को भाव कहते। विकार मतलब गंदगी नहीं। जैसे आप फुलवाड़ी जाते हैं, आप सुंदर दृश्य देखते हैं, सुंदर तालाब देखते हैं जिसमें हंस क्रीड़ा कर रहा है, मुक्त भाव से मुक्ताहल मोती चुग रहा है। ऐसा सुंदर, सुखद, शांत, सुरक्षित जगह को छोड़कर हंस कहीं नहीं जाना चाहता। आपने 9वीं कक्षा में कबीर की साख्या में पहला दोहा पढ़ा, मान सरोवर सुहर जल हंसा अकेली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनत न जाए। यह तो सरलार्थ है, लेकिन भावार्थ में क्या है कि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा प्रभु की भक्ति में, प्रभु के पूजन, वंदन, स्मरण, चरण सेवन में तल्लीन है और प्रभु भक्ति का आनंद आत्मा प्राप्त कर रही है। परम आनंद, परम सुख, चरम सुख। और भला ऐसी शांति, ऐसी भक्ति को छोड़कर भला आत्मा अन्यत्र कहाँ जाए, अन्य जगह कहाँ जाए, क्यों जाए, किस लिए जाए। और वहाँ मानसरोवर भी शाब्दिक अर्थ में हिमालय पर्वत पर एक विशिष्ट झील है जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, जहाँ हिंदू जाकर के उसमें स्नान करना, पूजन करना, ध्यान करना अभिष्ट मानते हैं। चिर लालसा होती है, अभिलाषा होती है। और यहाँ मानसरोवर हृदय रूपी सरोवर, मन रूपी सरोवर। इस हृदय रूपी सरोवर में आत्मा प्रभु की भक्ति में लीन है। हंस आत्मा का प्रतीक है ना। केली कराए, आत्मा प्रभु की भक्ति में लीन है, तल्लीन है। और जब परमात्मा की भक्ति में लोग तल्लीन हो जाते हैं तो अपना सब कुछ भूल जाते हैं। और यही बात बिहारी लाल कहते हैं, अपनी सत्सई में या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। श्याम रंग में डूबने से उजला कैसे? आप काला रंग में उजला कपड़ा डुबाइए, क्या वह और उज्जवल हो जाएगा, चमकने लगेगा, काला हो जाएगा? लेकिन जी नहीं, यहाँ श्याम रंग वो काला रंग नहीं है। श्याम रंग मतलब श्याम कृष्ण, कृष्ण भक्ति। जाने तुम्हें तुम्हें हो जाए। जैसे ही लोग ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर का हो जाते हैं, उस मर्म को जान जाते हैं। सूरदास एक बार कुआं में गिर गए, निर्जन स्थान, सुनसान स्थान। संयोग की बात कि कुआं में पानी नहीं था, लेकिन बहुत गहरा, निर्जन। उस रास्ते से लोग कम ही चलते थे। तो लोग कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। अलगता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। चीटी शक्कर ले चली, हाथी के सिर दूर। लगता ही दैट इज डॉन नीड्स फियर नो फॉल। जो विनम्र है, जो सहज है, जो सरल है, उसे गिरने का क्या डर। जाको राखे साइयाँ, मार न सके कोई। बाल बाका कर सके, जो जग वैरी होए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो कृष्ण दौड़े चले आते हैं। जब लोग सरल हृदय से, निर्विकार हृदय से, निर्विकार मन से, सच्ची भक्ति से, सच्चे मन से ईश्वर को याद करते, ईश्वर दौड़े आ जाते हैं। कृष्ण दौड़े चले आए और सूर को निकाला कुआं से। वह स्पर्श ही अलौकिक था, अद्भुत था। सारा कलुष भाव दूर हो गया, पवित्र हृदय हो गया। सूर ने कस कर पकड़ लिया कृष्ण को। कृष्ण ने समझा कि अरे यह तो, इसने तो मुझे पहचान लिया, है ना।
कृष्ण ने सूरदास की बाह मरोड़ दी और अपने को छुड़ा लिया, भाग खड़े हुए। सूर ने क्या कहा? बाह मरोड़े जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब तू जाओगे मर्द बखानो तो। भक्ति। सूर ने अपने हृदय में कृष्ण को बसा रखा था। जैसे गोपियों की पंक्ति है, सोबत जागत, है ना, स्वप्न दिवस निशी, है ना, कान्ह कान्ह जकरी, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते अहर्निश दिन रात, कान्हा कान्हा कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण, यही सुमिरन, यही रट, यही जप, यही ध्यान, यह भक्ति, यह प्रेम, यह तादात्म्य, यह अनुराग, यह लगाव, यह समर्पण। तो अस्थाई भाव सहृदय के हृदय में अस्थाई रूप से विद्यमान रहता है, और जिसके कारण अस्थाई भाव जगता है उसे विभाव कहते हैं। और जब अस्थाई भाव जग जाता है तब जो आश्रय की बाहरी चेष्टा होती है, क्रियाकलाप होते हैं, उसे ही अनुभाव कहते हैं। अस्थाई भावों के साथ साथ बीच बीच में जो मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें संचारी भाव कहा गया है। तो इस प्रकार से आपने रस को सुना। मेरी आशा है आप रस को समझ चुके होंगे। आप रस की परिभाषा लिखेंगे, रस के अंग लिखेंगे, भावों की परिभाषा लिखेंगे, है ना। और वो जो आचार्य मुनि का श्लोक है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है, रस उद्बुद्ध होता है। इसे आप याद रखेंगे और समय लगेंगे रस में 2-3 दिन और 2-3 घंटियाँ, तब जाकर के रस पाठ पूरा होगा। अगले दिन हम लोग और चर्चा करेंगे, शेष बात अगले दिन। धन्यवाद।